हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल एसपी क्रिएशन में स्वागत करते हैं। की वीडियो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर होने वाली है। जैसा कि भारत सरकार ने अभी ऑक्शनिंग की है, 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के ऑक्शनिंग की है। इस ऑक्शनिंग में भारत सरकार ने इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्शनिंग की है कि जो 2015 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। 2015 में हमने 1.1 लाख करोड़ रुपए का ऑक्शनिंग किया था, और जबकि 2022 में हमने 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शनिंग करी है, इस साल जो हमने स्पेक्ट्रम करी है, जो कि मंडे को ख़त्म हुआ है, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की गई है। और ऐसा नहीं है कि भारत गवर्नमेंट को ये 1.5 लाख करोड़ रुपए एक बारी में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक फिक्स पॉलिसी के थ्रू बनाया गया है। मतलब कि सारी कंपनियां, 4 कंपनियां हैं, इन चारों कंपनियों को इंस्टॉलमेंट के रूप में, इंस्टॉलमेंट के तौर पे पेमेंट करनी है। लेकिन जो ये ऑक्शनिंग की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो प्रोवाइड किया गया है, जिस कंपनी ने किया है वो आप भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और आप भी हमारे इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको बता पाएँ कि कौन सी वह कंपनियां हैं जो कि टॉप पर है, जिसने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम को ख़रीदा है, मतलब इस ऑक्शन में अपने सबसे ज़्यादा दिया है। तो हम इस ऑक्शन की कुछ डिटेल बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मंडे को ही ये ऑक्शन ख़त्म हुआ है, और लगभग ये ऑक्शन 7 दिनों तक चला है, जबकि इससे पहले एक टारगेट लगाया गया था कि ये ऑक्शन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कंपनियों का कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई फाई था कि ये ऑक्शन 7 दिन तक और 40 राउंड में चला है, और इस ऑक्शन में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम को सेल किया गया है। और लेकिन हम जानते हैं कि आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शन लगे हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो भी ऑक्शन में सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम को किसने ख़रीदा है, किसने बाय करा है, और टॉप पे कौन सी कंपनियां हैं। तो हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। तो हमारी वीडियो में बने रहिए, और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करने की कोशिश करें। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार में ये स्पेक्ट्रम है क्या। तो चलिए हम आपको स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ डिटेल देते हैं। जैसा कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनके अंदर कुछ रेडियो वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, अल्ट्रा वेव्स होते हैं, गामा रेज होते हैं, ये सब उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में ही ये स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, जिन्हें हम बैंड भी कहते हैं। तो ये बैंड 20 किलो हर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज़ तक होते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें किलो हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ दोनों होते हैं। तो जैसा कि 1 किलो हर्ट्ज़ इक्वल टू 1000 गीगा हर्ट्ज़ होते हैं। और जो भी हम मोबाइल फ़ोन पर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, ये सब जो भी हो पाता है, ये बैंड्स के थ्रू ही हो पाता है। आखिरकार हम बैंड के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, और वो भी ज़्यादा मतलब लंबे रेंज में, कम रेंज में कर पाते हैं। ये सब बैंड के थ्रू ही हो पाता है। तो ये समझ सकते हैं कि बैंड हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। और सरकार ने इस बैंड की जो ऑक्शनिंग करी है एक सीमित समय के लिए की, और सरकार ने इस साल जो ऑक्शनिंग करी है वो 72 गीगा हर्ट्ज़ तक की गई है। इसमें 72,000 गीगा हर्ट्ज़ में से 51.2 गीगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ही सेल किए गए हैं। टोटल स्पेक्ट्रम का 71% है, जो कि लास्ट ईयर जो 2015 में हमारा ऑक्शन हुआ था उससे काफ़ी बेटर ऑक्शन माना गया है। और जो 71% स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सेल किए गए हैं, उन 71% में से जिन कंपनियों ने अपने स्पेक्ट्रम को बाय किया है, वो उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बाय किया गया है। जिस कंपनी को जितने स्पेक्ट्रम बैंड की रिक्वायरमेंट थी, उस कंपनी ने उस हिसाब से ही स्पेक्ट्रम बैंड को बाय किया है। और इस ऑक्शन में हमारे कम्युनिकेशन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा है कि यह जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है वो लास्ट ईयर के मतलब 2015 के ऑक्शन से काफ़ी बेटर
हुआ है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये स्पेक्ट्रम हमारे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के जो एरिया है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये मतलब सारे एरिया को, मतलब चारों दिशाओं के एरिया को कवर करेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि 2 से 3 साल में यह सर्विस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएगी और लगभग 2 से 3 महीने में हमें ये इंडिया के कुछ जाने माने शहर है जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, इन सब में देखने को मिल जाएगा। और हमें साथ में ये भी पता चला है कि भारत सरकार को अपना जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों के अंदर में जो मिलने वाला है 13,365 करोड़ रुपए का है, जो कि भारत सरकार को एडवांस के रूप में, जो ये 4 कंपनियां जिन्होंने इन इंस्टॉलमेंट को बाय किया है वह 4 कंपनियां 2 से 3 महीने के अंदर एडवांस के रूप में देने वाली है। इसके साथ में यह भी बताया जा रहा है कि ये 5G कनेक्टिविटी को बनाए रखेगा और आईटी सेक्टर में जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस कंपनी ने कितने स्पेक्ट्रम ख़रीदा है और किस बैंड के हिसाब से ख़रीदा है। तो चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी भारतीय इंडियन कंपनी रिलायंस जियो ने अपना एक अहम और एक टॉप लेवल का अपना रोल प्ले किया है इस ऑक्शन में। तो हम आपको बताते हैं कि रिलायंस जियो कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम बाय किया है। हमने आपको बताया था कि कौन सी कंपनी टॉप पे है, तो जो टॉप पे कंपनी है वो रिलायंस जियो ही है। जियो ने 51 गीगाहर्ट्ज़ में से 24.7 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बाय किया है, जो कि टोटल का 50% माना जाता है। और इसने 1.5 लाख करोड़ में से 88 हज़ार करोड़ पे किया है अब इस 50% स्पेक्ट्रम को ख़रीदने के लिए। और इस स्पेक्ट्रम को अलग अलग कैटेगरी में एक बैंड के तौर पे डिवाइड किया गया है, जो कि हम बताते हैं आपको रिलायंस जियो ने किस बैंड के तौर पे ख़रीदा है। तो रिलायंस जियो ने जो ख़रीदा है 700 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को बाय किया है, जो कि माना जाता है कि काफ़ी तौर पे अच्छा है। जबकि रिलायंस जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड बाय किया है वो लगभग काफ़ी बेटर माना जाता है, क्योंकि जैसा कि देखा जाए, अगर हम एक डिफरेंस मानते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ और 900 मेगाहर्ट्ज़ का, तो जैसा कि हम देख रहे हैं 900 मेगाहर्ट्ज़ है वो ज़्यादा है। एक्चुअली में देखा जाए तो 900 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पीड रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन वह कम एरिया को ही कवर करेगा। और जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो मतलब लॉन्ग रेंज को कवर करेगा, जहाँ तक, और थोड़ी बहुत उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन वह लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए, और रिलायंस जियो ही एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 700 मेगाहर्ट्ज़ वाले बैंड को ही बाय किया है। बाकी जो और 3 कंपनियां उन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ वाले बैंड को बाय नहीं किया है। तो चलिए अब सेकंड कंपनी के बारे में हम जानते हैं। सेकंड कंपनी हमारी भारतीय एयरटेल है, जिसने 19.8 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को बाय किया है। और उसने जिस बैंड को बाय करा है उस बैंड के बारे में हम बताना चाहेंगे। उसने बाय किया है 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़। और इसके लिए उसने जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जो पे किया है 43,000 करोड़ रुपए लगभग पे किया है। और इसके साथ जो तीसरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जिसने 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को बाय किया है और जिसके लिए उसने सरकार को 18,794 करोड़ रुपए पे किया है। और इसके लिए उन्होंने जिस बैंड को बाय किया है उस बैंड का नाम है 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ और 3300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को बाय किया है उन्होंने। और चलिए हम आपको एक चार्ट के थ्रू बताना चाहेंगे कि किस कंपनी ने कितने मेगाहर्ट्ज़, कितने गीगाहर्ट्ज़ को बाय किया है और किस बैंड को बाय किया और किस तौर पे बाय किया है। तो आप हमारे इस चार्ट को देखिए और चार्ट के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश कीजिए कि किस कंपनी के डिफरेंस को जानिए और देखिए किस कंपनी ने कितने स्पेक्ट्रम को बाय किया है इस ऑक्शन में। और जैसा कि हमने बताया था कि अडानी ग्रुप ने भी इस ऑक्शन में हिस्सा लिया, उसने भी एक अहम भूमिका निभाया है। तो अडानी ग्रुप ने इस ऑक्शन में एक अपनी अलग ही तरह की भूमिका दिखाई है।
और एक अलग तरीके का रोल प्ले किया है, जिसके बावजूद उसने केवल 212 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम को बाय किया है। और इसने 26 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड को ही बाय करा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको मतलब जब अडानी ग्रुप इस ऑक्शन में आया था तो उसके माइंड में एक ही चीज़ सेटअप था कि उसको इंडियन पीपल्स को हाई स्पीड का नेटवर्क प्रोवाइड करना है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड का मतलब आप शॉर्ट रेंज में ही हाई स्पीड को प्रोवाइड करें। एक्चुअली में आपकी कंपनी है, आप ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाई स्पीड नेटवर्क की कनेक्टिविटी में रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका जो 26 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है ये मतलब शॉर्टर रेंज के लिए ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त परिवार के साथ साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने राय दें ताकि हम उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।